साधुओं का केश लॉस हो रहा है। कितने आदमी तो अपने बालों को संवारने के लिए काले काले कलर करते हैं, श्रृंगार करते हैं और तेल से मालिश करते हैं कि सुंदर बाल हो जाएं। और इन दिगंबर साधुओं को देखें कि किस तरह से जैसे घास को उखाड़ के फेंकते हैं वैसे अपने बालों को उखाड़ के फेंक रहे हैं। आज सुबह माता जी का केश लॉस स्कूल में हो रहा था तो वो बिल्कुल शांत स्वभाव में केश लॉस करा रही थी। यहाँ शुल्लक जी का केश लॉस हो रहा है। देखो कितनी शांत मुद्रा में बैठे हैं। आप अपने एक बाल को उखाड़ कर देखिए तो कितनी तकलीफ महसूस होती है और कितनी दिक्कत होती है। और यहाँ पर दिगंबर साधु किस तरह से केश लॉस करते हैं पता ही नहीं चलता, जबकि साल में 3 बार 4 बार केश लॉस करते हैं। ये नियमित है, दिगंबर साधुओं की साधना होती है, उनके ये आवश्यक कार्य हैं, पद विहार है, केश लॉस है। दिगंबर मुनि निगम रहते हैं और एक टाइम एक ही जगह पर भोजन करते हैं, केश लॉस करते हैं और कूलर पंखा एसी का कोई यूज नहीं करते। पद विहार करते हैं तो पैदल ही विहार करते हैं। ऐसे होते हैं दिगंबर साधु, जिनकी साधना देखकर सभी स्तंभ रह जाते हैं। पीछे गिरनार के लिए गांधीनगर से विहार कर रहे थे तो रास्ते में एक साधु संत गेहूं कपड़े वाले का अनाथ मिला, आश्रम मिला। वो आचार्य श्री को संघ को अंदर ले गया और उसने सिंहासन लगा रखा था, उस पर गद्दे लगा रखे थे और तकिए लगा रखे थे और बोला आचार्य श्री विराजिए इसमें। आचार्य श्री ने कहा नहीं, हम दिगंबर साधु हैं, गद्दों पे नहीं, हम पाटों पे बैठते हैं, हमें मखमल के गद्दे नहीं चाहिए, हमें तो शांत स्वभाव जमीन पे ही बैठते हैं। वो देख के हैरान रहा कि इतने बड़े आचार्य होने के बाद में पाटे पे बैठेंगे, परंतु उसने पाटे का व्यवस्था करी और आचार्य श्री और संघ पूरा पाटे पे बैठा। पाटे पे बैठने के बाद में फिर देखते हैं कि प्रवचन होते हैं और क्लास लगती है। वो ध्यान से देखता है किस तरह से सबके सब साधु, छोटी सी उम्र से लेकर बड़ी उम्र के सभी साधु किस तरह से नियम से ध्यान से आचार्य श्री की बात सुन रहे हैं, पढ़ाई सीख रहे हैं, किसी को कोई विकल्प नहीं है। फिर वो देखता है दिगंबर साधु किस तरह से हार करते हैं, तो वो हार करते हुए देखता है कि एक अंगुली में हार करते हैं, विधि लेके जाते हैं और एक अंगुली में हार करते हैं, किस तरह से खड़े होकर हार करते हैं। वो देख के हैरान रहा कि 24 घंटे में एक बार ही भोजन करते हैं, उसी टाइम पानी लेते हैं, दोबारा पानी नहीं लेते। वो देख के हैरान रहा। उनने जब विहार का टाइम हुआ तो उसने आचार्य श्री से पूछा कि आचार्य श्री अपना फ़ोन नंबर तो दो, अपना एड्रेस तो बताओ। तो आचार्य श्री हंस के मुस्कुराए, कहने लगे भाई दिगंबर साधु है, ना तो कोई हमारी ड्रेस है ना कोई हमारा एड्रेस है, ना तो हमारे पास कोई फ़ोन नंबर है। वो कहने लगा इतने बड़े संघ को लेकर चल रहे हो, 50-60 पीढ़ियाँ हैं और आपके पास मोबाइल नहीं है, फ़ोन नहीं है, एड्रेस नहीं है, तो कहाँ रहते हैं आप? और मैं तो समझता था आपकी मिलें होंगी, फैक्ट्रियाँ होंगी, विदेशों में काम होगा, धंधा होगा, जिससे सब साधुओं का निर्वाह होता होगा, वह विहार चलता होगा। आचार्य श्री ने कहा हम दिगंबर साधु एक जगह नहीं ठहरते, किसी के मकान में नहीं ठहरते, हम सब ठहरते हैं तो मंदिरों में ही ठहरते हैं और वहीं पर निवास करते हैं। वहाँ भी 2-4 दिन 5 दिन ठहरते हैं, उसके बाद में धर्म प्रभाव न कर लिए आगे चले जाते हैं, हम कहीं नहीं रुकते। वो सुनकर हैरान रह गया और चरणों के आचार्य श्री के चरणों में पड़ गया। कहने के धन्य है, मैंने दिगंबर साधु आज तक ऐसे नहीं देखे। इतनी त्याग तपस्या, कठिन तपस्या है, ना तो कोई फ़ोन है, ना एसी है, ना मोबाइल है, ना लैपटॉप है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है और कितनी तरह से साधना में मगन है। ऐसे ही साधना को देख के सबकी तबीयत खुश हो जाती है कि दिगंबर साधु कैसे होते हैं। साधना होती है तो दिगंबर साधु की होती है। आप देखिएगा जैनी कभी भीख मांगता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। पूरे विश्व में कहीं भी देखेंगे आपको जैनी भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। और जैनी कभी भी मंदिर का प्रोग्राम करेगा, पंच कल्याण करेगा, दीक्षा महोत्सव करेगा, शीर्षक विधान करेगा, किसी जैन से चंदा मांगता हुआ नजर नहीं आएगा कि आज हमारे यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, रसीद लेके पहुँचाएगा सब जगह। नहीं, यानी अपने बलबूते पे ही सारे प्रोग्राम करता है। ये बड़े गौरव की बात है। कभी भी देखिएगा जितने भी धर्माधोषालय हैं, गौशालाएँ हैं, अस्पताल हैं, धर्मशालाएँ हैं, सब जैनी ही ज़्यादातर खोलते हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं।
लोग बाग देख के हैरान होते हैं, अरे जैनियों के पास इतना पैसा कहाँ से आता है जो इतना खर्च करते हैं। अरे वो दया धर्म करते हैं, दया धर्म के नाम पे पैसा लगाते हैं, साधु संत की सेवा करते हैं, पशुओं की सेवा करते हैं, जीवों की सेवा रक्षा करते हैं, कभी किसी को परेशानी होने देते, कभी गरीब है कि उसकी रक्षा करते हैं, उसकी बहन बेटी की शादी नहीं होती तो उसमें दान देके जैनी अपना कर्तव्य निभाता है। तो इसीलिए जब दान देंगे तो आपको दुगना मिलेगा, चौगुना मिलेगा। धन देने से, दान देने से कमी नहीं होती, कमी होती है तो गलत कार्यों से कमी होती है। जैसे कहीं आप वैश्यावृत्ति में जाए, शराब पिए, मांस खाएं, जुआ खेलें, गलत आदत करेंगे तो उसमें धन का जो निवाह होगा वो गलत कामों में जाएगा, तो उससे धन की हानि ही होगी और आप गरीब और दुखी होते जाएंगे और आप परेशानी रहेंगे। तो इसलिए धर्म बताता है कि दया धर्म करते जाइए और अपना कल्याण करते रहिए। जैनी वो नहीं जो अपने सामने रामलाल जैन या नंदलाल जैन लिख दे। जैनी वो है जो जैन धर्म के मार्ग पर चलकर जैन धर्म की निवृत्ति का पालन करे, वही असली जैनी कहलाया जाता है। नाम लिखने से जैनी नहीं होता है। जैनी वही है जो रात को भोजन ना करे, भगवान के देव दर्शन करे, अभिषेक पूजा करे, पानी छान कर पिए और जीवों की रक्षा करे, वही असली जैनी कहलाने का हकदार है। इसीलिए जैन धर्म के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। जो रात को भोजन करते हैं वो बच्चक जीव जंतु के समान हैं, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकते। रात को भोजन नहीं करना चाहिए और जीवों पर दया करना चाहिए। आप कभी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र करते हुए जैनी शाम को भोजन करने के लिए बैठता है तो सामने वाला यात्री पूछता है क्या आप जैन हैं? आप कहते हैं तेरे को कैसे पता मैं जैन हूँ? 400 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ और तू पूछ रहा जैन है? कहने लगे नहीं भाई साहब, जैनी कभी रात को भोजन नहीं करते। तो कितना हमारा सीना गर्व से फूलता है कि लोग बागों में पहचान है कि जैनी रात को भोजन नहीं करते। अगर आप शादी ब्याह में जाते हैं, वहाँ पे प्लेट लेके लाइन में लगे रहते हैं और प्लेट उठाते हैं, जूते पहन के भोजन करते हैं, तो कितनी शर्म की बात है। वो कहेंगे जैनी होकर रात को भोजन करता है। अरे आप घर में भोजन कर लें एक बार को कोई बात नहीं अड़ी भीड़ में, परंतु समाज में जाके तो भोजन ना करें, वहाँ तो इज्जत रखें। अगर आप वहाँ जाके कहेंगे, वो समाज का आदमी कहेगा जैन साहब जी भोजन करिए, अरे नहीं मैं जैनी हूँ, मैं रात को भोजन नहीं करता, तो वो 10 आदमियों को कहेगा कि जैनी है रात को भोजन नहीं करते, तो कितनी गर्व होगी, कितनी शान होगी। अगर यही काम आप अपने बच्चों को सिखाएंगे तो गर्व होगा। और अगर आपका बच्चा नालायक निकल गया, वो शराब पिए, वारागर्दी करे, तो वही आपका नाम बदनाम करेगा, आपके खानदान का भी नाम बदनाम करेगा, आपकी समाज का भी नाम बदनाम करेगा। कहेंगे रामलाल का लड़का है, ये तो शराब पी के घूमता है, लड़कियों के साथ वाला घूमता है, कितना बदमाश है, जैनी कहलाता है और ऐसे गलत काम करता है। तो कितनी बड़ी बदनामी माँ बाप की भी है और धर्म की भी है, खानदान की भी है और समाज की भी है कि जैनी हो कैसे काम करता है। तो हमें नहीं ऐसे काम करने जिससे समाज की भी बदनामी हो, खानदान की बदनामी हो। हमें ऐसे काम करने चाहिए कि लोग बात कहें ये रामलाल का लड़का है, देखो कितना धर्मात्मा है, इसके दादा भी बड़े धर्मात्मा थे, पूजा पाठ भक्ति करते थे, इसके पिताजी भी करते थे, इसकी माँ है 10-10 दिन के उपवास करती है, कितनी त्याग तपस्या करती है। तो उससे गर्व से सीना फूलता है और इससे धर्म की प्रभावना होती है। हमें कभी भी गलत काम नहीं करने चाहिए जिससे कि हमारा नुकसान हो, समाज का नुकसान हो। ये शिक्षक महामंडल विधान कोई छोटा मोटा विधान नहीं है जो आचार्य श्री के सानिध्य में हो रहा है। पंच कल्याणक के बाद में अगर कोई विधान है तो सबसे उत्तम सर्वप्रथम शिक्षक विधान है। इसकी महिमा बड़ी है, इसकी साधना बड़ी है, इससे कभी भी कोई भी दुखी नहीं रहता, सब परेशानी खत्म हो जाती है। परंतु इसमें श्रद्धा होनी चाहिए। मैना सुंदरी महाराज जी के पास गई थी, अपने पति का अपनी परेशानी बताई, तो उन्होंने कहा शिक्षक विधान करो। तो उसने मन में ठानी कि आचार्य श्री ने कहा है तो ये बात सही होगी, वो करती है। परंतु हम ये बात नहीं करते। हम आज के लोग में आप देखिए, मंदिर के बाहर में भिखारी बैठा है और वो कटोरा लेके कहता है 10 रुपये दे दो। आप उसको 10 रुपये देते हैं, मंदिर में चले जाते हैं, मंदिर में चावल चढ़ाते हैं, बादाम चढ़ाते हैं, गोला चढ़ाते हैं और भगवान से कहते हैं हे भगवान मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा काम चला दे, मैं 51 रुपये का छतर चढ़ाऊँगा। हे भगवान मेरा लड़का पैदा नहीं हो रहा, मैं तेरा शिखर जी में आकर छतर चढ़ाऊँगा। अरे मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, मैं महावीर जी में आकर के 1100 रुपये का छतर चढ़ाऊँगा। अरे वो भिखारी बड़ा है या आप भिखारी बड़े हैं? वो तो सिर्फ 10 रुपये मांगता है, उसकी तृप्ति हो जाती है। आप कहते हैं कि
छतर जब चढ़ाऊंगा जब मेरे लड़के की शादी हो जाएगी या मुझे बच्चा पैदा हो जाएगा। अगर आपके बच्चा पैदा नहीं हुआ तो आप छतर नहीं चढ़ाएंगे ना। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है 1 लाख रुपए दे, तेरे बाप का ऑपरेशन करना है और ये करूँगा, तो आप 1 लाख रुपए जमा कराते हैं और डॉक्टर लिखवा लेता है तेरा बाप मर गया तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपका बाप मर जाता है क्या लाख रुपए उससे लेंगे, या उसे कहेंगे मेरे बाप को पहले ठीक कर तब 1 लाख रुपए दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। वहाँ तो फटाट देते हैं। वकील के पास जाते हैं कि वकील से कहते हैं केस लड़ना है, वो कहने लगा 1 लाख रुपए जमा करा, आप उसको 1 लाख रुपए दे देते हैं, सौदे भी नहीं करते और केस हार जाते हैं, उससे नहीं कहते 1 लाख रुपए वापस दे, और भगवान से आप सौदेबाजी करते हैं कि मेरा काम हो जाएगा तो मैं छतर चढ़ाऊंगा और या मैं पूजा करूंगा, शिक्षक विधान करूंगा तेरे यहाँ आके। अरे नहीं, पहले श्रद्धा करो, भाव ना भाव, हे भगवान मैं अपनी श्रद्धा कर रहा हूँ कि शिक्षक विधान कर रहा हूँ। शिक्षक विधान होने के बाद में आप दुआ करें। पहली बात दुआ करने की जरूरत नहीं है, भगवान अपने आप में भक्ति देखता है कि कितनी भक्ति से पूजा पाठ कर रहा है, वह वैसा ही फल देता है। इसमें शिक्षक विधान में जो श्रद्धा से और नियम से पालन करेगा, जो अशुद्धताई का ध्यान रखेगा उसको पूर्ण कल्याण होगा। जो इसमें गलत काम करेगा, श्रद्धा नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, यहाँ पे आएगा अलग तो चढ़ा रहा है परंतु इधर उधर देख रहा है, बात कर रहा है तेरे घर में क्या बना था, तेरी सास क्या करी है, अलग चढ़ा रहा है, शिक्षक पूजा कर रहा है परंतु उसका ध्यान नहीं दे रहा, और यहाँ पे आके मोबाइल लेके बैठा है। मोबाइल लेके तो आना ही नहीं चाहिए, मोबाइल पे बातें कर रहे हैं और शिक्षक विधान कर रहे हैं, तो आपका पुण्य कहाँ लगेगा, और बल्कि दोष के भागी लग रहे हैं, आपको दोष लगेगा। आप कहते हैं मैं शिखर जी जाता हूँ मेरे को पुण्य नहीं लगा, फायदा नहीं लगा। अरे फायदा तो लगेगा जब तू श्रद्धा भाएगा। पहले जब शिखर जी जाते थे तो पहले ही 10 दिन पहले घर में भावना बनाते थे, लड्डू बनाते थे, सेवियाँ बनाते थे, मठिया बनाते थे और शुद्ध भोजन बना के ले जाते थे। परंतु आज तो कहता है यार, कहता है अरे चल भरत तेरे को शिखर जी घुमा लाऊं। अरे शिखर जी घुमाने की जगह तीर्थ स्थान है, दर्शन करा लाऊं। अरे भरत जी चलो मैं जा रहा हूँ तेरे को दर्शन करा लाऊं, तो कितना पुण्य लगेगा हैं। और आप चलते हैं यहाँ से और ट्रेन में बैठे हैं, चाय नाश्ता पी रहे हैं, रात को खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, वहाँ भी जाके उल्टे सुलटे खा रहे हैं, तो वो धर्म लगेगा। तीर्थ स्थान पे जाओ, त्याग तपस्या करो, थोड़ा भोजन लो, रात का भोजन नहीं लो, पानी छान के पियो और श्रद्धा से काम करोगे तो आपको पुण्य लगेगा। नहीं तो कोई करती चले जाओ, महावजी चले जाओ, सोनागिरी चले जाओ, गिरनार चले जाओ, कोई जाने से फ़ायदा नहीं है। आप में श्रद्धा नहीं है, आप मुँह मस्ती के लिए जा रहे हैं तो उससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। अभी पीछे सुरेश जी बोले अरे सुनील सागर से मिला लाऊं। अरे आचार्य सुनील सागर के लिए ऐसे बोल रहे हैं कि आचार्य कहे कि आचार्य सुनील सागर के दर्शन करा लूँ तो कितना पुण्य लगेगा तेरे को भी उसको भी, और तू कह रहा सुनील सागर से मिला लूँ। सुनील सागर जी क्या है, आचार्य हैं, मुनि हैं, दिगंबर साधु हैं, उनकी श्रद्धा होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। जितनी श्रद्धा होगी उसका फल मिलेगा। हमारे जैन धर्म में भावों का फल बताया है, बातों का फल नहीं बताया, भावों की। आपने किसी को गोली मारने के लिए कह दिया, गोली नहीं मारी और आपने मन में भा लिया इसको मैं गोली मार दूंगा छोड़ूंगा नहीं, तो आपको पाप लग गया, आपने पाप गम बांध लिया, आप नर्क के भागीदार हो गए। आपने किसी के लिए, आपके पास पैसे नहीं है, कोई दुखी है और आपने भाव न भाली कि मैं अगर पैसे होते तो मैं इस बुढ़िया का इलाज करा देता, मैं इस दुखी बाबा का इलाज करा देता, परंतु आपने भावना तो भाली, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको वो पुण्य लगेगा और आपका कल्याण होगा और आपको रास्ता मिलेगा। घर में बैठे हैं, घर में से पूजा करने के लिए भाई जाता है और वो भाई जाता है अभिषेक करता है। एक भाई घर में बैठा हुआ है, वो सोता रहता है, वो कहता है मैं कितना भाग्यशाली हूँ, घर में बैठा हूँ, सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, और मेरा भाई है मंदिर गया अभिषेक पूजा कर रहा है, कितना पुण्यशाली जीव है, और मैं कितना कमकत हूँ, उसने पुण्य कमा लिया। और जो अभिषेक कर रहा है वो कह रहा है मैं सुबह रोजाना आ जाता हूँ, क्या फ़ायदा है। भाई तो सो रहा होगा, नाश्ता कर रहा होगा, अब चाय पी रहा होगा, अब रोटी खा रहा होगा, तो उसने और पाप बांध लिए, उसको पुण्य लगने की जगह पाप लगने लगा। तो हमें ऐसे काम नहीं करने, हमें भाव से काम करने चाहिए, श्रद्धा करनी चाहिए, जब ही हमारा फल होता है। दूसरा कर्मों का फल अपने कर्मों से मिलता है। एक भाई पूजा का अभिषेक करके जा रहा है, जाते जाते वो देखता है कि अंधे कैसे चलते हैं, वो आँख बंद करके चलने लगता है, तो उसके पैर में कांच का टुकड़ा, पहले तो हीरा होता है, उस पर वो ठोकर मार देता है और वो निकल जाता है। उसे क्या पता क्या है, आँख बंद करके चल रहा है। फिर आगे देखता है तो एक कांच का टुकड़ा उसके पैरों में चुभ जाता है और खून निकलता है, घर जाता है और घर जाके बताता है, तो उसका भाई कहता है ओ जा पूजा पाठ साल करने।
और वहाँ से यही मिला ना तेरे को खून मिला, और वो चलता है जाता है, उसी रास्ते पे फिर वो जाता है, उसे सोने की डली मिल जाती है, हीरे की डली मिल जाती है। वो लेके आता है भाई को, कहता है देख मैं देख मौज मस्ती करता हूँ, सारे ऐश करता हूँ, और देख हीरे की वो मिली है। फिर वो भक्त सुबह अभिषेक करने जाता है तो वहाँ मुनिराज बैठे होते हैं, उनसे कहता है भगवान ये बताओ मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मैं पूजा अभिषेक करने आता हूँ तो मुझे कहाँ चुभ गया, खून निकल गया, और मेरा भाई मौज मस्ती करता है, उसे हीरे का टुकड़ा मिल गया, तो ऐसा क्या होया था। उनने कहा भैया तेरे को ये पूजा पाठ की है, उसी की वजह से तू आज बच गया, नहीं तो आज के दिन तेरे को फांसी होनी थी। ये पुण्य कर्म के उद्देश्य से तेरे को फांसी से करके सिर्फ ये कांच का टुकड़ा जल के उस पर ही रह गया, तो कितना पुण्य मिला। और वो दूसरा भाई जो हीरा मिला है उसको आज राज्य मुख्यमंत्री बनना था, परंतु वो दुष्कर्म में फंसा हुआ है, और उसे थोड़ा सा जिससे हमें धर्म की प्रभाव ना हो और हमारा आत्म कल्याण हो, वही हमें धर्म सिखाता है। और हमारे साथ जाने वाला कुछ नहीं है, चाहेगा तो धर्म ही साथ जाएगा, ना माँ जाएगी, ना बेटा जाएगा, ना भाई जाएगा, ना यार ना दोस्त जाएगा। आप कमाते हैं बीवी बच्चों के लिए, अगर पाप करके कमाते हैं तो उसका पुण्य आप कमाएंगे, आपके बीवी बच्चे उसका पाप नहीं सहेंगे, वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे कमाई करिए जिससे कि घर का निर्वाह भी हो जाए और दोस्त भी ना लगे, वही हमारा कल्याण करेगा, वही हमारे साथ जाएगा, यही धर्म सिखाता है। दिल्ली की लड़की मथुरा की गाय, कर्म फूटे तो बाहर जाए। दिल्ली का सावक सतीश चंद आचार्य सुनील सागर के चरणों में आए और मुनि सवा साग बन जाए। बोलो आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय।